अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर साइंस का जो हम लोगों ने एक्सरसाइज का लेक्चर अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग उसको ज़रा तेज़ी से कर गए, जल्दी से कर गए, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे, बहुत सारी क्यूरीज आई उसको लेकर। इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सोचा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें क्वेश्चनर कहता है कि आप लोगों ने 4 बिट, अब काम क्या करना है जरा सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा। 4 बिट एडर डिजाइन करना है। एडर जो 2 बिट या 4 बिट मतलब मल्टीपल बिट्स को जो है वो ऐड करने के काम आता है इन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम हाफ एडर और फुल एडर का वर्ड यूज करेंगे तो 2 बिट या 3 बिट। 2 बिट इस तरीके से कि अगर हमारा हम हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर सिर्फ 2 बिट्स को सम करने के, प्लस करने के काम आता है। 2 बिट को, एक इनपुट ए एक इनपुट बी। अगर हम बात करें फुल एडर की तो फुल एडर का भी काम यही है, लेकिन वो साथ में कैरी बिट को साथ में ट्रीट करता है, तो वो 3 बिट इस तरीके से बन जाते हैं। तो आपने याद रखना है, हाफ एडर सिर्फ 2 बिट को कंट्रोल करता है, फुल एडर भी 2 को ही कंट्रोल करता है, लेकिन साथ में एक कैरी वाला बिट आ जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जी समहाउ हम उसको कहते हैं कि ये 3 बिट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या करना है, 4 बिट एडर बनाना है। अब 4 बिट एडर का मतलब ये है, बात यही हो रही है, लेकिन उसमें ये होगा कि हमारे पास लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, मैं अपने पास एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, इन बिट्स को ऐड करना है। भाई जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप लोग ये 2 बिट कंसिडर करेंगे, ये 2 बिट कंसिडर करेंगे, ये 2 एंड ये 2। अब यहां पर ये नहीं कि ये 4 बिट्स जो है वो पैरेलल 4 बिट्स से ऐड हो रहे हैं, नो, ऐसी भी बात नहीं है। आप डेफिनेटली एक वक्त में जो है इन 2 बिट को ऐड करोगे। अब ये आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है राइट साइड पे, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये दोनों वंस। अब अगर हम हाफ एडर की बात करें, हाफ एडर और फुल एडर में फर्क क्या होता है? हाफ एडर आपका कैरी को कंट्रोल नहीं करता। हाँ, कैरी का एक्सप्रेशन दे देता है, आपको कैरी का आंसर भी दे देगा, लेकिन कैरी को वो ट्रीट नहीं करेगा, हैंडल नहीं कर पाएगा, टैकल नहीं कर पाएगा। फुल एडर आपका उसको टैकल करता है, उसको प्रॉपर सम का हिस्सा बनाता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, जिनको आप लोगों ने 2 बिट को प्लस करना है, उनका एक्सोर ऑपरेशन ले लिया सम के लिए, ये हो गया सम का आंसर आ गया। लेट्स सपोज मेरे पास 2 बिट है जी, 1 और 1। सेम में हमें हमेशा आंसर क्या मिलता है, 0। सम का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0। और इन्हीं दोनों बिट का कैरी क्या होगा, कैरी होगा जी a डॉट बी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एंड ऑपरेटर। तो 1.1 का आंसर क्या आ जाएगा, 1। a डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि कैरी है 1, लेकिन उस 1 को वो हैंडल नहीं करता। जबकि अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में हम क्या कर सकते हैं, साथ में आप लोग कैरी को भी ट्रीट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में 4 बिट एडर जब आप लोगों ने डिजाइन करना है तो पहले 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए आप लोग, क्योंकि आपके पास प्रीवियसली पीछे से कोई कैरी नहीं आ रहा, आपके पास ये 2 बिट नए हैं, तो ठीक है जी, आप 1 + 1 का आंसर क्या करोगे जी, एक्सोर ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ जाएगा 0। एंड 1 चला गया कैरी, वो कैरी यहां गया। अब ये बात बड़ी समझने वाली है, जब वो यहां पर गया ना भाई, तो फिर आपका ये फुल एडर कंसिडर होगा। और फुल एडर के लिए सर्किट डायग्राम भी हमने बनानी है, वो है ये जो हम लोगों को समझनी है। सम के लिए तो ये हिस्सा है। अब ये डायग्राम भी अंडरस्टैंड करना बहुत महारत का काम है। यहाँ पे ये हमारे लिए सम का काम है। देखें मेरे पास यहाँ पर 1 + 0 यानी कि 2 बिट एक्स्ट्रा, असल में बिट तो यही है 2, एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास क्या है 0। एक्सोर के अकॉर्डिंगली अगर 2 डिफरेंट बिट्स होंगे तो आंसर विल बी 1। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। अच्छा, अब हमारे पास इसमें कोई कैरी नहीं है, इस वक्त मेरे पास कोई कैरी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर हम हाफ एडर की बात करें तो ठीक है जी, लेट्स सपोज हम इसको 0 कंसीडर करते हैं, तो 0 और 1 का हमारे पास फर्दर जो सम आएगा, फाइनल आंसर वो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 + 0 का आंसर आ गया 1। लेकिन इस वक्त हमारे पास हम लोग आंसर में साथ में कैरी को भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहां से लगा दिया फुल एडर, तो नीचे वाला सारा हिस्सा अटैच हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं इस 4 बिट एडर की बात कर रहा हूँ, किसी भी 4 बिट एडर की बात करूंगा, स्टार्टिंग वाला जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गए, दोनों के साथ क्योंकि कैरी नहीं है, प्रीवियसली कैरी नहीं है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सी इन, ठीक है। तो मेरे पास कोई प्रीवियसली इनपुट कैरी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हाफ एडर यूज करेंगे। 1 हाफ एडर हो गया, और बाकी के फुल एडर होंगे कितने, 3।
क्योंकि आगे आपका कैरी हर बार ट्रैवल करता जाएगा, चाहे वो 1 हो चाहे 0 हो, ट्रैवल करेगा, काउंट होगा। इसलिए बाकी के 3 बिट के लिए हम लोग 3 फुल एडर्स लगाएंगे, यानी कि यही सर्किट डायग्राम होगी, लेकिन 3 बार कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप एक वक्त में सिर्फ एक लाइन को डिस्कस कर रहे हो। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लें। अब हम चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ से और इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब मेरे पास आंसर क्या है जी, 1 और 1 है। लेट्स सपोज मुझे इनपुट मिली, पहले 2 तो अक्सर बिट तो यही है ना मेरे पास, 1.0 1 और 0, एंड ऑपरेटर यूज किया, 1.0 का आंसर आ गया मेरे पास 0। कैरी इनपुट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो निकाल दिया आपने, ठीक है जी। ये इनपुट आ गई मेरी यहाँ पर, ठीक है। क्या आपके पास कैरी इनपुट है? जी बिल्कुल है, हमने कैरी इनपुट लेकर आए हैं, ये वाला, ठीक है। ये मेरा कैरी इनपुट 1 है, यहाँ पे जाएगा ये 1.1 का आंसर क्या आ गया 1, एंड ऑपरेटर में 1.1 का आंसर क्या आता है 1। ये इनपुट चलेगी मेरी यहाँ पर और ये 0 मेरा आ गया यहाँ पर, तो 0 + 1 का आंसर क्या आ गया 1। इट मींस दैट कि 1 + 1 का आंसर तो मैं लिखूंगा 0, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्योंकि देखिए 1 + 1 का फिर यही कॉन्सेप्ट होगा ना, हाफ एडर वाला कॉन्सेप्ट होगा। अगर मैं 1 + 1 करता हूं, देखें सेम, तो सेम की बारी में हमारे पास आंसर क्या आता है जी, सेम की बारी में 1 + 1 की जगह पे आंसर आएगा 0। एक्सओर ऑपरेशन सेम बिट्स के लिए आपको आंसर क्या देता है 0, और आपके पास कोई कैरी यहां पर नहीं है, 0 ही कंसिडर कर लें, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है जी। तो ऊपर वाला फ्लो भी कंप्लीट हो गया, और ये कैरी जब नेक्स्ट टाइम यहां जाएगा तो ये सी आउट कहलाएगा। अब ये नेक्स्ट सेट के लिए सी आउट है। होप सो कि आपका ये फ्लो कंप्लीट हो गया होगा। इस फ्लो के अकॉर्डिंगली अब आप इसको लेके चलेंगे। अब हमने एक्चुअली करना ये है कि जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हमने हाफ एडर यूज किया, ठीक है, उसका जो भी मेरे पास आंसर निकला, मैंने वो आंसर, अब यहां पे जो भी मेरे पास सी आउट आया, वो सी आउट मैंने नेक्स्ट जो मेरे पास फुल एडर था, जो फुल एडर नंबर 1 था, उसको दे दिया। अब जब मेरे पास उसकी आउटपुट आएगी, जो मेरे पास उसका सी आउट आएगा, वो सी आउट क्या करेंगे हम, उससे अगले जो है फुल एडर को दे देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो मेरे पास एक सी आउट आ गया 1, फिर 1 + 0 का आंसर तो मेरे पास आता है 1, लेकिन साथ में ये 1 है, तो 1 + 1 का आंसर आ गया 0, फिर 1 कैरी, ये सी आउट हो गया मेरे पास। अब ये सी इन है फॉर दिस, और ये इसके लिए सी आउट है फॉर नेक्स्ट, तो 1 + 1 + 1 का आंसर आ गया 1, और 1 चला गया कैरी, क्योंकि हम फुल एडर यूज कर रहे हैं, हमने 3 फुल एडर यूज किए हैं। एक्चुअली आंसर ये है। अब अगर आप इन दोनों नंबरों को ऐड करोगे ना, तो आपका टोटल आंसर बनेगा डेसिमल में 24, लेकिन इस वक्त हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 8। आप चेक कर लीजिएगा, इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, ये आपके पास आंसर आ रहा है 8। अगर मैं इस कैरी को ट्रीट नहीं करता, लेकिन एम्बिगुअस आंसर होगा, याद रखिएगा, ये आंसर परफेक्ट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट बनाने के लिए आप इस 1 को नीचे प्लेस कर दें, अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, आंसर विल बी 24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आप डायग्राम एक ही बनाएंगे, लेकिन वो डायग्राम आप डेफिनेटली इसको 3 बार 4 बार कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए आप ये स्टेटमेंट लिख दे साथ कि हम लोगों ने क्या करना है, जो भी सी आउट हमें मिलेगा फॉर नेक्स्ट फुल एडर, वो एक इनपुट कंसिडर होगा, और बाकी के जो उसके एक्सप्रेशन है, बाकी के जो उसके 2 नंबर चल रहे हैं, हर बार वही यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो, मोस्ट वेलकम, आप एनी टाइम पोर्टल के जरिए से हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।